नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और आपको पता ही होगा कल हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया था कि हमारा एग्ज़ाम जो है जो हमारा समय पे होने वाला है वही हमारा एग्ज़ाम होगा मार्च में। ठीक है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। वैसे आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 10 देखेंगे और 9 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। कल हो सके तो इसका मास्टर वीडियो आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसको रिवीजन जो है सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा सेट नंबर 10। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा देखिए आपको पता ही होगा, डेली अगर आप सेट लगाते होंगे तो आपको मालूम होगा हमारा जीके जो है बहुत आगे पीछे शुरुआत हुआ है। तो 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने किया था, जिसने आगे चल करके डैश वंश की स्थापना किया था। तो वासुदेव किस वंश की स्थापना किया था दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। आज हम देखिए वीडियो को जो है थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हमारा जो है 11 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्ण वंश की जो स्थापना है वासुदेव के द्वारा किया गया था। आगे है 1945-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जो है लड़ी गई थी। तो कौन सा लड़ाई है दोस्तों, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था, याद रखेंगे 1845-46 ईस्वी के बीच में। ठीक है, आगे है डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया है कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित जो है किया जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 नवंबर 1858। ऑप्शन नंबर डी। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है। सही युग्म कौन सा है दोस्तों, तो गीत गोविंद जो है हमारा यहाँ पे जयदेव जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। रास तरंगिणी जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे कलहड़ होना चाहिए। पृथ्वी राजरासों की बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे चंद्रबरदाई होना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ पे विक्रमांक देव चरित्र की बात कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, तो विलहड़ होना चाहिए, विलहड़। आगे है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया, किसने। तो मयूर सिंहासन आंसर याद रखेंगे नादिर शाह। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसने या फिर जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संघमित्रा, याद रखेंगे संघमित्रा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। जो हमारा एलिफेंटा की गुफा है दोस्तों तो ये भगवान शिव को समर्पित है। आंसर हमारा 17 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। एलिफेंटा मुंबई के पास जो है अरब सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से याद करते हैं। चलिए देखते हैं कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो मोक्ष की बात करते हैं तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 19 का जो है दोस्तों, फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण जो है प्रदान किया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका देखिए एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो हो सके तो मैं इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ प्रैक्टिस सेट आप ताकि उसको रिवीजन करके जाएंगे। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। तो स्तनधारियों के पास क्या होते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा छोटे कान और छोटे पाद हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। एंजाइम जो कि होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में होती है या फिर किस बीमारी में हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा 27 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है कि जल में साबुन की सांद्रता उच्च होने पर साबुन किसके समान जो है व्यवहार करता है। तो साबुन जो है दोस्तों हमारा सहचारी कोलाइड के व्यवहार करता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही कथन की बात करते हैं। कुछ प्रशांतक जो कि नॉर एड्रीनेलिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को संदर्भित करके कार्य करते हैं।
आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोइड ऊतक नहीं है? लिम्फोइड ऊतक नहीं है तो हमारे यहाँ पे अपेंडिक्स जो है हमारा लिम्फाइक ऊतक नहीं है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये सब हमारा मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। ये रहा 41 नंबर। बोला है कि ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या फिर संगठन की स्थापना जो है किया गया था? तो ज्योतिबा फुले की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये आपका 1873 में किया गया था, 1873 में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस जिले का है? तो दलहन की बात करते हैं तो हमारा पटना हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार के कितने जिलों की जो सीमा है नेपाल से जुड़ा हुआ है? तो नेपाल से बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7 जिला। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा 93। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्री यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगा, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो इसका आंसर हमारा जो है 45 का हो जाएगा। अनुच्छेद 74 का 1 हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो अनुच्छेद 44 ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, भाग 4 हो जाएगा, जो कि हमारा 36 से लेकर के 51 तक आता है। और भाग 44 अनुच्छेद हमारा 44 जो है 36 से 51 के बीच में आता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या फिर यहाँ पे देखिए नियम के बारे में फिर से पढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव जो है शामिल नहीं है? औपचारिक प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं है। तो 47 का आंसर हमारा हो जाएगा नियम 193। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। बाकी नियम 157 सही है, 123 शामिल हैं और 146 भी शामिल हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की? लाहौर की बस यात्रा किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन, जो कि ये 1971 में हुआ था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा है 56 नंबर। बोल रहा है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है वह कहलाता है क्या? तो वो एक प्रकार से देखें हम तो बायोफोर्टिफिकेशन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉलम ए बैक्टीरिया, कॉलम बी उत्पाद दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए अगर हम बात करते हैं साइट्रिक अम्ल जो है हमारा हो जाएगा दूसरे में जाएगा, एसिटिक अम्ल हमारा हो जाएगा पहले में, यानी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ब्यूटेरिक अम्ल की बात कर लेते हैं तो तीसरे में, लैक्टिक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, यानी आप आंसर ए राइट करेंगे। आगे है कि शरीर में जल और वैद्युत अपघट्यों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत जो है किया जाता है? पॉलिएस्टर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है 7 होता है, यानी 7 होता है? तो 7 का पीएच मान आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे शुद्ध जल का होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये रहा 71 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? 71 का। तो ये हमारा हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यों का संचालन कब जो है प्रारंभ हुई थी? तो कार्यों का जो संचालन है दोस्तों ये हमारा 28 जनवरी 1950 में प्रारंभ हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति जो है कौन होता है? देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो घोषणा करता है कृषि और सहकारिता विभाग हो जाएगा। आंसर हमारा 74 का जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में कहाँ से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं तो ये हमारा रूस से लिया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। सांकेतिक जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी है क्या, यही बताना है आपको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका वास्तविक जीडीपी हो जाएगा, रियल जीडीपी ऑप्शन नंबर ए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा किया है? आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए, ये हमारा हो जाएगा 21 डी 21 जो है इसका यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डैश में प्रस्तुत किया गया था, यानी कब यह प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1950 से 51 के बीच में किया गया था। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन सी नदी है जो हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है? तो ये हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे हमारा क्या है। ये रहा हमारा 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा है जो हमारा बहुलक नहीं है? तो घी जो है हमारा बहुलक नहीं है, बाकी स्टार्च बहुलक है, प्रोटीन है, रुई कपास है, तो नोट कीजिएगा। यकृत रोग जो कि हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो यहाँ पे कारक के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा HBV वायरस हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 87 का ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है? इसमें हमारा सही मिलान कौन सा है? तो आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी ग्लैक्टोज मोनोसैकेराइड हो जाएगा। यही हमारे यहाँ पे 88 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे हमारा है, बोला कि कॉलेरा रोग यानी क्या होता है? कॉलेरा रोग जो है हमारा किसके द्वारा होता है? तो ये हमारा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग यानी सेक्स ऑर्गन्स जो है कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वृषण हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा 101 नंबर। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध जो है नीलगिरी पर्वतों से है? तो नीलगिरी पर्वतों से हो जाएगा कौन सा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा टोडा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। याद रखेंगे, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा नहीं है तो ये आपका है सार्गेसो सागर के पास। सार्गेसो के पास भूमि सीमा नहीं है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है? तो भारत का जो सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप हो जाएगा। याद रखेंगे लक्षद्वीप। इसमें कुल 36 द्वीप हैं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। लक्षद्वीप जो है समूह अरब सागर में स्थित है। आगे है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी हमारा यहाँ पे नर्मदा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण जो है यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, इसलिए इसमें अवसाद का अभाव रहता है।
सरयू नदी के तट पर सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करके बताना है। तो सरयू नदी आप याद रखेंगे, हमारा अयोध्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सरयू नदी को घाघरा, शारदा, काली और इसी के नाम से बहुत सारा नाम जानते हैं। यूरो मुद्रा में शामिल देशों की संख्या पूछ रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा 20, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नारू देश की राजधानी कहाँ पर है? देखिए, नारू देश की राजधानी की बात करते हैं तो ये हमारा यारेन हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और कोडोर जो है दोस्तों आप याद रखेंगे, ये पलाऊ का राजधानी है। आगे है सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। तो ये जो हमारा स्थित है पश्चिम हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि कौन सा हार्मोन इसमें नहीं है, कौन सा इसमें हार्मोन जो है हमारा नहीं है। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारा हार्मोन नहीं है, बाकी इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है और एड्रेनलिन है, ये सब याद रखेंगे आप सभी लोग। प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है, प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैजा, याद रखेंगे हैजा। आगे प्रश्न है कि वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, फूल और फल नहीं होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पाइनस, याद रखेंगे पाइनस। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी किसके द्वारा ये आपका नियंत्रित होता है? तो ये जो आपका नियंत्रित होता है मेड्यूला के द्वारा ये आपका नियंत्रित होता है, आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। कौन सी समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? आंसर हमारा हो जाएगा शून्य समूह, आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हमारा बोल रहा है कि इसमें मिलान करके बताना है अलग कौन सा है। इसको हम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये रहा हमारा 31 नंबर। बोला कि 2 जून 2022 को हॉकी एशिया कप का खिताब जो है किसने जीता है? तो खिताब के बारे में पूछ रहा है कि खिताब किसके द्वारा ये जीता गया है दोस्तों। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा भारत, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा 2 जून 2022 को। आगे है बिहार के कलाकार सुभद्रा देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 जो है सम्मानित किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा पेपर मेसी कला, ऑप्शन नंबर बी। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित जो है होने वाला है? तो ये कहाँ पर होगा? तो ये हमारा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन जो है चलाया गया है? तो ये कौन सा संस्था है? तो ये हमारा हो जाएगा एनटीपीसी द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और एनटीपीसी की स्थापना जो है 1975 में हुआ है। आगे है नवंबर 2022 में डेविस कप जीता है किसने? तो डेविस कप की बात कर लेते हैं, तो कनाडा ने जीता है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। 17 नवंबर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड यानी वर्ष 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया है? तो 17 नवंबर को, तो इसका आंसर हमारा जो है 36 का हो जाएगा होमर, याद रखेंगे होमर, ऑप्शन नंबर डी। गेल के नए चेयरमैन 1 जुलाई 2022 को कौन बने हैं? तो 1 जुलाई 2022 को बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत खाता की योजना में अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ा करके कितना किया गया है? तो 15 लाख से बढ़ा करके ये आपका 30 लाख रुपया कर दिया गया है, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2025-26 तक क्या अनुमानित जो है किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 से 5 पर यानी 4.5% से कम, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे 46 नंबर पे। 46 नंबर से हमारा शुरुआत है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो धनात्मक की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा गतिज ऊर्जा हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे कि 72वें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं इसको हम फाइनली? तो इसको हम कहते हैं यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आंसर हमारा ए हो जाएगा। किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की
अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जो है कहलाती है क्या? तो ये जो हमारा प्रवृत्ति है दोस्तों आपका जड़त्व कहलाता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन से बिंदु सही है? तो सही की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी पढ़ते हैं। यह किसी परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है। उस उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है। यह किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है। इसको आप याद रखेंगे। आखिरी हमारा प्रश्न है क्या? देखिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण जो है नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो लड़के का यानी लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये हमारा देखा जाए तो एक तरीके से गलत हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों 50 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिवीजन थोड़ा सा अधिक टाइम कर लीजिएगा अपना, जो भी आपका यहाँ पे समय बचा हुआ है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।